औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, तमाम देखने वालों को डॉक्टर मोहम्मद काशिफ सईद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट, बिल्ली एंड डॉग, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल कि वैक्सीनेशन बिल्ली और कुत्ते को जो है, कैट एंड डॉग को किस एज में करनी है, वैक्सीन का नाम क्या है और वो वैक्सीन जो है वो उसकी डोज़ क्या है और किस एज में जो है वो आपने लगानी है और कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो वैक्सीन देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब कैट का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है। मैं आपके सामने डिस्प्ले भी किया हुआ है ताकि आप लोग इसको अपने पास महफूज रखें। जो हमारे दोस्त, हमारे फॉलोअर्स, हमारे व्यूअर्स कैट एंड डॉग का शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन की डोज़ लगनी है वो आपको नज़र आ रहा होगा, एज जो है वो 8 वीक्स मतलब 8 हफ्ते की उम्र में। वैक्सीन का जो नाम है वो है बायोफिल PCH। इसकी जो वैक्सीन है ये आप लगाएंगे। तो ये कैसे लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, ये आपने लगानी है जनाब। इसकी डोज़ है 1 ml और आपने सब कट यानी सब क्यूटेनियस जिल्द के नीचे लगेगी। और इसके बाद ये किस बीमारी के ख़िलाफ़ आपको क़ुव्वत मुदाफ़अत देगी? आपकी जो पेट है फिलाइन पैनलेकोपेनिया, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, उसके ख़िलाफ़। कैल्सी वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसके ख़िलाफ़, और हर्पिसिस वायरस, ये 3 बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ये आपके पेट को उससे महफूज रखेगी। उसके बाद अगली डोज़ आपने लगानी है 11th वीक पे, 11 हफ्ते पर आपने लगानी है। वो आपने लगानी है जी बायोफिल PCH। वो भी इसी जो आपने 8 हफ्ते पे लगाई है उसकी बूस्टर डोज मतलब उसकी सेकंड डोज आपने 11 हफ्ते पर लगानी है। तो वो भी इन्हीं बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी जो वैक्सीन है उसको बूस्ट करेगी, उसकी जो है वो मुदाफ़अत को बढ़ाएगी। और जानवर जो है बूस्टर डोज लगने के बाद इन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी और जानवर इन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो उसमें वो महफूज हो जाएगा। तो ये हो गया जी 8 हफ्ते और 11 हफ्ते पर हमने लगा दी। उसके बाद 14वां हफ्ता आ गया 14th वीक, उस पर हमने लगानी है बायोकेन R। तो ये बड़ी ही ख़तरनाक बीमारी रेबीज़ के ख़िलाफ़ जो है ये वैक्सीन हम लगाएंगे 14th वीक पे। तो ये जो है ये भी हम 1 ml लगाएंगे डोज़ और सब कट लगाएंगे। तो 17 हफ्ते पर 17 वीक पर दोबारा बायोकेन R की हम बूस्टर डोज़ लगाएंगे, जो पहली डोज़ की बूस्टर डोज़ होगी जो उसकी इम्यूनिटी को इन्हांस करेगी रेबीज़ के ख़िलाफ़। तो डोज़ मैंने बता दी 1 ml, सब कट आप लगाएंगे और आपने जो है ये बायोकेन R की जो वैक्सीन है ये रेबीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीचे हर साल के बाद 1 साल के बाद रेबीज़ और बायोफिल PCH जो है इनकी वैक्सीन जो है वो एनुअल डोज के तौर पर आप जो है वो लगाएंगे। डोज उतनी ही रहेगी 1 ml और सबक्यूटेनियस लगेंगे। आगे जनाब नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ पिल्ले। कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है उसका नाम पिल्ले होता है, मैंने इसको उर्दू में लिखा है। उसका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो आप शुरू करेंगे 6 वीक पे। 6 वीक पे प्रीमो डॉग की वैक्सीन लगेगी। तो ये पार्वो वायरस के ख़िलाफ़ जो है, ये थोड़े से वायरस के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, पार्वो वायरस के ख़िलाफ़ जो है ये लगेगी और इसकी डोज जो है वो 1 ml और ये भी सब कट जो है वो आप लगाएंगे। 9वें हफ्ते पर आप बायोकेन पपी, वैक्सीन का नाम है, ये भी पार्वो वायरस और कैनाइन डिस्टेंबर 2 बीमारियों के ख़िलाफ़ लगेगी। इसकी डोज भी जो है वो 1 ml, सब कट आप लगाएंगे मतलब जिल्द के नीचे ये आप लगाएंगे और ये
आप जो है वो पार्वो वायरस और केनाइन डिस्टेंबर के ख़िलाफ़ इसकी वैक्सीन लगेगी। 12 हफ्ते पे चले जाते हैं। बायोकेन DHPPIL, ये जो है वैक्सीन आप लगाएंगे, ये भी पार्वो वायरस, केनाइन डिस्टेंबर, इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन और लेरेंजियोट्रैकाइटिस, इन बीमारियों के खिलाफ जो है ये आप लगाएंगे। तो ये भी 1 ml सब कट लगाएंगे और शोल्डर की बिहाइंड द शोल्डर ब्लेड, ये इसके बिल्कुल बिहाइंड द शोल्डर ब्लेड लगेगी। लेकिन इस पर आपने एक एहतियात करनी है कि जानवर को एक्सरसाइज या जो ट्रेनिंग आप देते हैं वो 1 वीक के लिए आपने ये वैक्सीन लगाने के बाद रोक देनी है। ये इसमें एहतियात आप करेंगे ताकि जानवर जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। 15 हफ्ते पर आप लगाएंगे सेम वैक्सीन पायोकेन DHPPILR, तो ये भी उन्हीं बीमारियों के खिलाफ है, पार्वो वायरस, केनाइन डिस्टेंपर, इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन और लेरेंजियोट्राइकाइटिस। और इसके साथ जो लफ्ज़ लिखा हुआ है बायोकेन DHPPILR, तो आर से फिर ये मुराद है कि ये फिर रेबीज़ के खिलाफ जो है वो इसमें कुव्वत मुदाफ़त इसमें भी ऐड हो जाएगी। फिर आप चले जाएंगे 18 हफ्ते पर और बायोकेन आर जो है वो आप वैक्सीन लगाएंगे रेबीज़ के ख़िलाफ़, ताकि आपका जो जानवर है, आपका जो पेट है, वो रेबीज़ से महफूज रहे। इस तरीके से ये जो है वो कैट एंड डॉग का वैक्सीनेशन का एक सिंपल सा शेड्यूल है। और भी बहुत सारी मेडिसन है, वैक्सीन है, शेड्यूल है, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा मैंने एक डिज़ाइन किया है ताकि आप लोगों के पेट जो हैं वो बीमारियों से महफूज रखें। और उसके बाद हर साल बाद DHPPILR और की जो बायोकेन जो है आर, उसकी वैक्सीन एनुअली आप अपने पेट्स को लगवाते रहेंगे ताकि आपका पेट जो है वो इन बीमारियों से, ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रहे। क्योंकि पेट का मतलब ये है कि वो आपके पास, आपके घर में, आपके करीब रहते हैं ये जानवर, तो इसलिए ये वैक्सीन बड़ी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी आपको भी रेबीज़ वगैरह या बहुत सी दूसरी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाए और आप जो है वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हों। इससे पहले अपने प्यारे पेट्स को वैक्सीन लगवाएं, उनका ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।